कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.2 है 7.2 एक्सरसाइज जो है आपकी, उसके हम फोर्थ वाले यानी चौथे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि ABC एक त्रिभुज है, यानी ABC इज अ ट्राइंगल। ये आपका एक ABC एक आपका ट्राइंगल है, त्रिभुज है, जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है। यानी ये जो AC है, कहाँ है जी AC, ये रहा AC और ये रहा आपका AB, ये रहा AB। इस पे हमने शीर्षलंब खींचे हैं, कौन कौन से, BE, ये जो BE हैं और ये जो CF हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। यानी कहने का मतलब, तो यहाँ पे ये जो BE है और ये जो CF है वो बराबर है। और ये है क्या, शीर्षलंब। हम सभी जानते हैं शीर्षलंब का मतलब, जैसे ये जो AC थी, इसके सामने कौन सी लाइन थी, ये कौन सा वाला शीर्ष है, B। तो यहाँ से एक सीधी 90 डिग्री बनाने वाली ये जो लाइन है वो आपकी शीर्षलंब होगी B। और यहाँ से जो AB है, इस AB पर ये जो CF है वो भी जाके 90 डिग्री बना रहा है सामने वाले शीर्ष से, यानी ठीक है कि नहीं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा CF, ये भी आपका एक शीर्षलंब होगा। इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे ये जो AC है, इस AC लाइन के लिए ये जो सामने वाला वर्टेक्स है B, यहाँ से एक हमने आपका शीर्षलंब यानी एल्टीट्यूड खींचा है। एल्टीट्यूड मतलब सामने वाली लाइन पर 90 डिग्री बनाने वाली ये जो लाइन होती है उसको ही हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये जो BE है वो इस AC का एल्टीट्यूड है और ये जो CF है वो इस AB का एल्टीट्यूड है, ठीक। और ये दोनों बराबर हैं, यानी BE और CF आपके इक्वल हैं, ठीक। चलो, उसके बाद आपको इसमें बताना है कि जो ट्राइंगल ABE है, ट्राइंगल ABE, ये जो ABE वाला आपका ये जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, और जो ट्राइंगल ACF है, कहाँ है जी ACF, ये वाला ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। यानी कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF आपस में सर्वांग सम है, ऐसा आपको इसमें सिद्ध करना है, ठीक है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके ये जो चित्र हैं, इन चित्रों को यहाँ पर दोनों को बना लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर ये जो चित्र हैं आपके वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये आपकी कुछ एक छोटी सी लाइन है, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद यहाँ से एक सीधी लाइन और उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी लाइन और फिर यहाँ से एक सीधी लाइन आपको यहाँ से ले जाना है। यहाँ क्या है बच्चों आपका, यहाँ है A, यहाँ A E, यानी ABE है, ये ABE है आपका, ये जो ABE था। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों तो है तो एक जैसे ही चित्र, AFC, यहाँ A, यहाँ F और यहाँ C आपको लिखना है, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब इसमें क्योंकि आपको पहले से ही क्वेश्चन में ही आपको BE, ये जो BE है और ये जो CF है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बना रहे थे ये, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हैं आपके बराबर हैं और ये दो जो एंगल्स हैं वो आपस में 90 डिग्री है, क्योंकि ये शीर्षलंब में तो वहाँ पे जाके 90 डिग्री बना रहे हैं। चलिए, अब उसके बाद इसमें करना क्या है आपको, AB और ACF इन दोनों को आपको लेना है, ये आप लिखना है सबसे पहले आपको, क्योंकि ये आपको आपस में सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AB एंड ACF, यानी त्रिभुज ABE और ACF में। तो आपका जो AEB है, कहाँ है सर AEB, ये वाला एंगल, और जो AFC है, AFC ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में प्रत्येक ईच 90 डिग्री के हैं, क्योंकि प्रत्येक कितने के 90 डिग्री के हैं, तो ये 90 डिग्री हमने इनको लिख दिया, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर भी हैं। और जो एंगल A है और जो एंगल A है, देखिए पूरा एंगल A यहाँ पर भी है और पूरा एंगल A आपका यहाँ पर भी है, ठीक है कि नहीं। और साथ में ये जो BE लाइन है, ये जो BE लाइन है और यहाँ पर भी ये जो CF लाइन है, इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों भी बराबर हैं, यानी ये भी हमको दिया गया है, यानी गिवन है, ठीक है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पर जब कभी दो त्रिभुजों के बीच में दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर होती है, तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज, यानी कि जो त्रिभुज ABE होगा और जो त्रिभुज ACF होगा, वो आपस में सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। उसका नियम क्या होगा, एंगल साइड, यानी कि कोण भुजा वाला जो सर्वांग समता का नियम होगा, यानी एंगल साइड वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल जो होगा, उसके हिसाब से ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम हो जाएंगे। अब उसके बाद हमारे क्वेश्चन में हमसे सेकंड वाले पार्ट में ये कहा गया था कि जो AB है और जो AC है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है कि नहीं। जिस वजह से हम ये कह सकें, ये जो AB है और ये जो AC है वो बराबर हो जाए, ताकि हम ये कह सकें कि ये जो ABC है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये जो ABC है वो आपका एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाए।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर छात्रों अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के दोनों त्रिभुजों को अगर हम देखते हैं तो ये दोनों सर्वांग सम है यानी कॉन्ग्रुएंस है। तो इस वजह से ये जो ए बी लाइन है और यहाँ पर ये जो इसकी ए सी लाइन है वो आपस में सी पी सी टी की मदद से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या थे, सर्वांग सम थे, ऊपर हमने ये सिद्ध कर रखा था। तो ए बी और ए सी आपस में बराबर हो जाएंगे। कारण होगा सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं यानी सी पी सी टी की मदद से। अतः ए बी सी, इस वजह से हम ये भी कह देंगे कि ये जो ए बी सी है वो एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। क्योंकि दो भुजाएं अगर किसी भी त्रिभुज की बराबर हो जाएं तो वो आपस में आइसोस्केल्स ट्राइंगल यानी आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। चलिए, तो इस तरीके से ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ पर बच्चों सॉल्व हो जाता है।